ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डिस्कस कुछ ऐसा हम लोगों ने किया था, नहीं कि हम किसी भी वेबसाइट जो कि आज अगर देखी जाए तो हम में अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमारे लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक टूल्स होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर बोलते हैं, नहीं? ब्राउजर अलग अलग ब्राउजर हो सकते हैं, बट अभी मोस्टली जो यूज किए जा रहे हैं ब्राउजरों में से गूगल क्रोम ऐसा ब्राउजर है जिसको मोस्टली लोग यूज करते हैं, नहीं? तो हम लोग भी क्या, अगर हमें कोई वेबसाइट एक्सेस करना है, किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए, जो कि क्रोम ब्राउजर हम लोग यूज कर रहे हैं। इस क्रोम ब्राउजर से हम लोग किसी भी वेबसाइट पे, नहीं, जैसे एग्जाम्पल कि अगर हमें यूट्यूब पे जाना है, नहीं, यूट्यूब भी क्या है? एक वेबसाइट ही है। अगर तो youtube.com, अगर हम उस वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट को हमें एक्सेस करना है, ठीक है, जैसे youtube.com, नहीं, तो youtube.com क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डोमेन। तो अगर हमें किसी वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है, देखना है, या उसके कंटेंट को रीड करना है, तो हमें सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करके उस ब्राउजर में उस वेबसाइट के एड्रेस को फिल करना होता है, नहीं? ये क्या है? उस वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोल रहे हैं, डोमेन नेम, ठीक है। तो इस डोमेन नेम को जब हम अपने ब्राउजर की यूआरएल बार में, यूआरएल एड्रेस में अगर हम फिल करते हैं, तो बेसिकली हमारा जो ब्राउजर है उस वेबसाइट के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये जो डोमेन नेम है, जिसको हम डोमेन बोल रहे हैं, डोमेन नेम, एक्चुअली में ये उस सर्वर का एड्रेस नहीं होता है एक्चुअली में, क्योंकि सर्वर का एड्रेस जो होता है वो एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि सर्वर का जो एक्चुअल एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है कि कुछ नंबर के फॉर्मेट में होता है। नंबर कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि नंबर कुछ n.n.n.n 4 नंबर होगा, ठीक है, जिसको डॉट 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 से है ना, पीरियड से क्या किया गया होगा? सेपरेट किया गया होगा। और ये जो n है, n बेसिकली 0 से लेके 255 के बीच में का कोई एक नंबर होगा, ठीक है। यही हमने पिछली क्लास में देखा था। तो एक्चुअली में ये जो डोमेन नेम है, ये सिर्फ हमें और आपको याद रखने के लिए ये बेसिकली मेंशन किया गया है, ताकि हम और आप उस वेबसाइट के सर्वर का एड्रेस याद कर सके। क्योंकि ये नंबर जो है n.n.n.n बेसिकली जस्ट लाइक, इसको अगर एग्जांपल की तरह देखा जाए तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, 12.1.93.255, ऐसा कुछ नंबर होगा। तो इस टाइप के नंबर को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना एक इंसान के लिए। तो इस नंबर को ही हम कन्वर्ट कर दिया जाता है इस डोमेन नेम के रूप में, ठीक है, जिसको हम, जैसे यूट्यूब, यूट्यूब का भी एक्चुअल जो जहाँ पे सर्वर रखा गया है यूट्यूब का, ठीक है, यूट्यूब की जो वेबसाइट जिस सर्वर पर रखी गई है उसका एड्रेस कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि वो भी एक कंप्यूटर ही है, नहीं? हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, उसके पास एक अपना खुद का क्या होता है? एक एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस क्यों जरूरी है? जैसे एग्जांपल के, अगर आपको एक स्थान से किसी दूसरे स्थान, जैसे एग्जांपल आपको किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है या अपने किसी दोस्त के यहाँ जाना है, तो जब तक उसके एड्रेस के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप उसके तक वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। वैसे ही आप अगर अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें कहाँ पे भेजना है, नहीं, उसका एड्रेस ही नहीं पता होगा, तो आप रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकते हो। क्लियर? नहीं? तो ये चीजें हैं कि आप सबसे पहले ये जो हम डोमेन नेम अपने ब्राउजर्स में इंटर करते हैं, एक्चुअली में ये डोमेन नेम को पहले रिजॉल्व किया जाता है किसमें? एक आईपी एड्रेस, कि इस डोमेन नेम का एक्चुअली में जो youtube.com जो वेबसाइट है, इस इस डोमेन नेम का एक्चुअली में आईपी एड्रेस क्या है। अब ये पता करने के लिए हमारा हमारा जो ब्राउजर है, जो बेसिकली उसमें कुछ ऐसा कोड किया गया है कि हमारा ब्राउजर सबसे पहले इस डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करेगा। इसके लिए ये क्या करेगा? हमारा जो ब्राउजर है, जो
कि डीएनएस नाम के एक दूसरे सॉफ्टवेयर, जो कि एक डोमेन नेम सर्वर है, एक डेटाबेस है, जो कि क्या करता है कि इस डोमेन नेम और इससे रिलेटेड जो आईपी एड्रेस है उसको बेसिकली इस डीएनएस के सर्वर पे होस्ट किया गया होता है, रखा गया होता है। तो जब हमारा ब्राउजर इस डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि आप इस youtube.com जो हमारा ये डोमेन नेम है, इसका आईपी एड्रेस क्या है आप बताओ, ये डीएनएस क्या करता है, एक रिस्पॉन्स देता है, रिटर्न कर देता है कि हाँ अच्छा, इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस जो भी है वो आपको रिटर्न हो जाएगा हमारे किस हमारे ब्राउजर को। देन हमारा ब्राउजर क्या करेगा, देन फिर उसके बाद इस यूट्यूब के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा होगा। फिर यूट्यूब का जो सर्वर है बेसिकली, वो फिर रिस्पॉन्स में हमें ये जो कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये सारा जो कंटेंट अभी हमें दिख रहा है यूट्यूब के वेबसाइट का, ये ये बेसिकली जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, सेंड करते हैं, देन हमारे रिक्वेस्ट को यूट्यूब का जो सर्वर है पहले रीड करता है, प्रोसेस करता है। देन फिर हमें क्या करता है, हमारे रिक्वेस्ट के में जो हमने रिक्वेस्ट किया है जिस पार्टिकुलर रिसोर्स के लिए भी, ठीक है, ये क्या है, एक रिसोर्स है, एक बेसिकली पेज है उस वेबसाइट का, यूट्यूब की वेबसाइट का। तो हमें जिस भी वेबसाइट की जरूरत है नहीं, उस वेबसाइट के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। अब वो रिक्वेस्ट क्या होता है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि वो रिक्वेस्ट कैसे भेजा जाता है, ठीक है, कैसे सर्वर को पता चलता है कि बेसिकली हम किस टाइप का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके बारे में ही आज जानने वाले हैं, ठीक है। और एक्चुअली में हमें कोड लिखने से पहले ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप कोड लिख तो रहे हैं, बट अगर आपको पता ही नहीं कि हम कोड क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस है बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें समझ के लिखना है कि एक्चुअली में जो हम कोड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उससे रिजल्ट क्या हमें मिलने वाला है। तो उसको जानने के लिए ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी क्लासेस है थ्योरेटिकली, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो हमने जो देखा कि यूट्यूब की जो सर्वर है हमें ये कंटेंट रिटर्न किया। बट अगर मान लीजिए सपोज दैट हम अगर इस जो हमने डोमेन भेजा है, ये एक एड्रेस है जो कि सर्वर के पे जो वेबसाइट रखी गई है, तो ये उस इस रिसोर्स का क्या है, एक एड्रेस है नहीं। तो अगर हमें कोई और रिसोर्स चाहिए, जस्ट लाइक हमें कुछ दूसरा पेज चाहिए नहीं, जैसे कि मान लीजिए हमें ये पाइथन पे क्लिक करते हैं या एपीआई पे क्लिक करते हैं, देखिएगा ये यूआरएल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ये टैब छोड़ो, जस्ट लाइक हम प्ले लिस्ट पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारा यूआरएल है जिसको हम यूआरएल बोल रहे हैं, ये देखिए चेंज हो गया नहीं, अभी क्या आ गया, फीड देन प्ले लिस्ट आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम किसी डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए डाउनलोड आ गया नहीं, इसके लिए जहाँ प्ले लिस्ट था वहां पे डाउनलोड आ गया। तो क्या हो रहा है कि एक जो सर्वर होता है उस पर जो वेबसाइट होस्ट की गई होती है, उस वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं। पेजेस मतलब क्या, अलग अलग रिसोर्स होते हैं, और हर एक रिसोर्स का एड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है नहीं। जैसे कि अगर हमें डाउनलोड वाला सेक्शन देखना है तो हमें डाउनलोड वाले पेज को पहले रिक्वेस्ट भेजनी होगी नहीं। जस्ट लाइक जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे लाइक वीडियो पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारा ब्राउजर क्या कर रहा है, फिर से एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, किसको, यूट्यूब के सर्वर को। और देन हमें क्या भेज रहा है, ये लाइक वीडियो भेज रहा है। अगर मैं कंपटीटर पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा यूआरएल चेंज हो गया, फिर से हमारा ब्राउजर क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट। तो जितनी बार हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, और जो अगर हमें अलग अलग रिसोर्स की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, अलग अलग उतनी बार हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। किसके थ्रू भेजेंगे, अपने ब्राउजर के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट अगर जो कि अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर उसको एक्सेस करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट जहां भी वो होस्ट की गई है उसके सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। देन वो सर्वर हमें रिटर्न में वो सारा कंटेंट, जैसे कि ये रिएक्ट की वेबसाइट है नहीं, तो अगर हमें रिएक्ट की वेबसाइट को देखना है नहीं, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने ब्राउजर से इस रिएक्ट के डोमेन नेम या फिर उस इस जो भी ये रिसोर्स है, ठीक है, ये जो पेज है, इस पेज पे हमें रिक्वेस्ट भेजना होगा। ये कैसे होता है उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं, देन फिर
रियल लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा थ्योरी के समझाते हैं, देन उसके बाद फिर ना आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा अभी कि हम क्या बात कर रहे थे कि हमें सबसे पहले अगर किसी भी वेबसाइट जो भी कोई भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट को अगर हमें एक्सेस करना है, ठीक है, पहली बात तो वो वेबसाइट क्या होनी चाहिए, किसी पार्टिकुलर सर्वर पे क्या होनी चाहिए, होस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर जब तक वो वेबसाइट किसी सर्वर पे, ठीक है, इसको अगर हम सर्वर बोले तो ये सर्वर है। इस सर्वर पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस वेबसाइट को, जो भी जैसे कि भी हमने अभी देखा यूट्यूब नहीं, तो यूट्यूब एक वेबसाइट जैसे है, तो उस वेबसाइट को सबसे पहले यूट्यूब को जिसने भी बनाया वो उसने क्या किया, इस सर्वर पे उसको होस्ट कर दिया। होस्ट मतलब क्या, उसको यहाँ पे स्टोर करके रखा है। ठीक है, क्लियर? तो अभी एग्जांपल हम लोग यूट्यूब का ही ले रहे हैं, तो यूट्यूब ही मेंशन कर रहे हैं ताकि आप ना इजीली रिलेट कर सकते। तो यूट्यूब था, ठीक है, ये यूट्यूब की वेबसाइट है, youtube.com। ठीक है, इसको हम क्या बोला, अभी हमने क्या बताया, ये क्या है, एक डोमेन नेम है। ठीक है, डोमेन नेम बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक कि ये एक ह्यूमन रीडेबल कंटेंट स्ट्रिंग है जिसको इजीली याद किया जा सकता है। बट एक्चुअली में ये डोमेन नेम क्या है, इस सर्वर का एड्रेस है ना। अगर हमें इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमें इस एड्रेस पे क्या भेजना होगा, रिक्वेस्ट भेजना होगा। अच्छा, रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कोई भी कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मशीन होनी चाहिए। अब वो हमारा क्या लैपटॉप हो सकता है, नहीं, या हमारी मोबाइल हो सकती है। तो अगर बात करें कि अगर हम अपने लैपटॉप में, और इस लैपटॉप में या मोबाइल में आपके पास क्या होना चाहिए, आपको एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोम ब्राउजर। ठीक है, क्रोम ब्राउजर एक टाइप का ब्राउजर है, सिंपल। अब ऐसे कई सारे ब्राउजर होते हैं, आप किसी भी ब्राउजर के थ्रू ही आप क्या भेज सकते हैं, किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अगर अब हमें यूट्यूब को एक्सेस करना है, यूट्यूब की वेबसाइट को देखना है, ठीक है, यहाँ के वीडियो को देखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने लैपटॉप से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो भेज जस्ट लाइक अगर ये रिक्वेस्ट हमने सेंड किया, ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट है ये एक स्पेशल टाइप का रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाती है, इस रिक्वेस्ट में हम क्या भेजते हैं, वो सारी चीजें ही हमें डिस्कस करना है। बट उसके लिए ये सारा डायग्राम हम बना रहे हैं, और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आगे जो भी हम लोग कोड करने वाले हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बाकी रिएक्ट, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, आपके लिए बड़ा इजी रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो और इस ये जो हमारा लैपटॉप है जिससे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लाइंट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी हमें किसी सर्वर पे रखे रिसोर्स को एक्सेस करना है तो हम अपने क्लाइंट से उस पे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। देन फिर क्या होता है कि जो हमारा ये सर्वर है हमारे रिक्वेस्ट को रीड करेगा। ठीक है, रीड करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, हमारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। जस्ट एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ। तो देन रीड करने के बाद देन हमें क्या भेजता है, हमारे रिक्वेस्ट में जो कुछ भी हमने रिक्वेस्ट किया जिस भी पेज के लिए, यूट्यूब के जैसे हमने देखा यूट्यूब की वेबसाइट पे कि अलग अलग पेजेस थे, नहीं, हमें जिस भी पेज की जरूरत है, ठीक है, वो हम अपने रिक्वेस्ट में मेंशन करके हम भेजेंगे। देन हमारे रिक्वेस्ट को रीड करने के बाद जो यूट्यूब का सर्वर है हमें वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा एज ए रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर? तो ये जो आपको भी डायग्राम दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आपसे बेसिकली बहुत बार ना पूछा जाएगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आप अगर आप चाहें तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है। क्लियर? तो ये जो अभी हमने डायग्राम देखा इसमें और भी सारी चीजें आगे जितना एडवांस आप वेबसाइट बनाते हो कुछ चीजें और भी आर्किटेक्चर में जिसको हम
सिंपल डिजाइन, जब हम किसी भी आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कई सारे मशीन का यूज करते हैं, जैसे कि इसमें अभी भी आप डेटाबेस का यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा सर्वर का यूज कर सकते हैं, बट अभी हम वो नहीं दे, सिस्टम डिजाइन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि इसमें और भी सारे सिस्टम कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें जो देखना क्या था, जानना क्या था, ये सारा डायग्राम तो हमने पिछले क्लास में देख लिया था, बट आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमारा रिक्वेस्ट है, नहीं, ये एक स्पेशल टाइप का रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। इस ये रिक्वेस्ट बेसिकली क्या है, एच टी टी पी बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो हम जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, एज एच टी टी पी प्रोटोकॉल के थ्रू भेजते हैं, एच टी टी पी या एच टी टी पी एस, अगर आपने ये नाम अगर सुन रखा होगा तो आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं, कि अगर हमें किसी भी एक मशीन से दूसरे मशीन पे अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, ये रिक्वेस्ट ट्रेवल करेगा, जस्ट लाइक आप अपने लैपटॉप के साथ, जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए कि आप लखनऊ में हो, ठीक है, ये जो यूट्यूब का सर्वर है वो मुंबई में रखा हुआ है, तो एक डिस्टेंस तो ट्रेवल होने वाला है ना, और दो अलग अलग क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो हो सकता है मे बी इसमें कुछ ऐसा ये जो सॉफ्टवेयर है ये कुछ किसी और लैंग्वेज को समझता हो, ये किसी और लैंग्वेज को समझता है, जैसे एग्जांपल, अगर दो पर्सन है, ठीक है, आप सपोज दैट मैं हूँ, मुझे चाइनीज आती है और आपको हिंदी आता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई एक मीडियोकर चाहिए जो कि हम दोनों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके, नहीं, ताकि हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो सेम है, यहाँ पे भी हमें यही समझना है कि जो दो मशीन है, ये दो मशीन को कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, कि हम बेसिकली ये मशीन किस फॉर्मेट में, किस लैंग्वेज में रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, और सर्वर उस लैंग्वेज को समझता भी है कि नहीं समझता है। तो बेसिकली ये एच टी टी पी जो प्रोटोकॉल है वो एक लैंग्वेज ही है जो कि बेसिकली यूज की जाती है दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब ये इसमें कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, वो अभी उतना जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत है, बट ये जो रिक्वेस्ट होता है ना, अलग अलग टाइप का हो सकता है, जस्ट एग्जांपल कि एक तो ये टाइप हो सकता है कि आपको सिर्फ ना इसके रिसोर्स को सिर्फ गेट करना है, गेट करना मतलब उसके रिसोर्स, जो भी वीडियो यूट्यूब पे होस्ट की गई है उसको सिर्फ देखना है, ठीक है, एक टाइप का रिक्वेस्ट हो गया। तो उसके लिए एच टी टी पी का एक मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एच टी टी पी की जो मेथड है, ये अलग अलग मेथड है और हर एक का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि गेट मेथड, गेट मेथड क्या करता है कि जब आपको सिर्फ रिक्वेस्ट किसी रिसोर्स को पाने के लिए भेजना है, ठीक है, बस गेट करना है, तो गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो कि मेथड है एच टी टी पी में। उसी तरीके से अगर मान लो कुछ चीजें आपको पोस्ट करनी, जैसे कि अगर मान लीजिए आप वीडियो को अपलोड कर रहे हो, नहीं, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप यूट्यूब के सर्वर पे वीडियो को अपलोड भी करते हो जो आप क्रिएट किए होते हो, तो उसके लिए आप क्या भेज दो, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे, गेट रिक्वेस्ट नहीं। बट अगर आप यूट्यूब की वीडियो को सिर्फ देखना चाह रहे हो तो आप गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसी तरीके से अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। मान लीजिए आप वीडियो को अपलोड कर दिए बट उसमें से कुछ चीजें आप क्या करना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो, एडिट करना चाह रहे हो, तो उसी तरीके से ना आप अलग अलग पुट हो गया या फिर अपडेट बेसिकली मेथड होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने वीडियो तो अपलोड कर दिया, पोस्ट तो कर दिया, बट अगर मान लीजिए आपको उस वीडियो को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, एच टी टी पी का डिलीट मेथड का यूज करके वो डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे। बेसिकली भी हमने क्या देखा, ये जो रिक्वेस्ट है उसको, रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए भी हमें एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज की जरूरत होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली ये प्रोटोकॉल है जिसको हम एक लैंग्वेज की तरह क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कई सारे मेथड होते हैं, अब इसको कैसे भेजना होता है, कोड में हमें कैसे लिखना होता है, जब हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हमें जो समझना क्या था कि एच टी टी पी बेसिकली एक ऐसे मीडियोकर का काम करते हैं कि दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इसकी हमें नीड होती है। सेम ये जिस तरीके से HTTP की सहायता से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसी तरीके से सर्वर भी HTTP के साथ हमें क्या कर देता है, रिस्पॉन्स कर देता है। अब रिस्पॉन्स में हमें कुछ चीजें रिटर्न करता होगा, सिंपल ऑब्वियस बात, जैसे भी हमने यूट्यूब पे देखा,
तो यूट्यूब का जो वीडियो था, ठीक है, जो कंटेंट हमें दिखा, जैसे एग्जांपल क्या कर हम लोगों ने क्या देखा। अच्छा, ये भी मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। तो हम लोगों ने जैसे यूट्यूब के जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप जाए और यूट्यूब सर्च करें, ठीक है, तो यूट्यूब पे जब हमने रिक्वेस्ट भेजा अपने ब्राउजर से, ये जस्ट लाइक अगर हमने जो रिक्वेस्ट भेजा, तो देखिए यूट्यूब की ये सारे सारे रिसोर्स हमें तो दिख रहा है, जस्ट लाइक ये सारी वीडियोज जो कि यूट्यूब के वेबसाइट पे पोस्ट की गई है, ये सारी वीडियो हमें क्या कर रहा है, यूट्यूब का सर्वर हमें रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दे रहा है। नहीं, क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ वीडियो दिख रही है, कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट दिख रहा है जो हेडिंग है, पैराग्राफ है, या फिर कुछ बटन दिख रही है आपको। नहीं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटेंट बोल रहे हैं। नहीं, इस वेबसाइट का क्या है, कंटेंट है। क्लियर? यही तो है कंटेंट, जो आपको दिख रहा है वीडियो भी क्या है, कंटेंट है। नहीं, हेडिंग क्या दिख रहा है आपको, कंटेंट दिख रहा है। ठीक, कंटेंट बेसिकली क्या, कुछ डेटा है। डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो कंप्यूटर में बेसिकली हम जो कुछ भी स्टोर करते हैं वो डेटा के फॉर्मेट में करते हैं। डेटा क्या हो सकता है, एक जस्ट लाइक आप अपने लैपटॉप में अगर कुछ टाइप कर रहे हैं तो भी एक डेटा है जिसको हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं। नहीं, अगर कोई वीडियो आप स्टोर कर रहे हैं तो भी एक डेटा है जो वीडियो के फॉर्मेट में है। नहीं, वैसे कुछ इमेज अगर आप अपलोड कर रहे हैं अपने लैपटॉप में रखे हैं तो भी एक क्या है, एक डेटा है। तो ये बेसिकली ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है, ये यूट्यूब का जो सर्वर हमें क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा है, जो कि हमारे फिर क्लाइंट के पास आ रहा है। फिर क्लाइंट इसको क्या कर रहा है, इस रिस्पॉन्स को रीड कर रहा है, ठीक है, रेंडर कर रहा है, फिर हमें क्या दिखा रहा है कि ये सारा कंटेंट हमें फिर शो कर दे रहा है। क्लियर? तो ये रिस्पॉन्स में हमें ये जो कंटेंट मिल रहा है, इसी को हमें समझना है कि ये कंटेंट बेसिकली जो हमें रिटर्न हो रहा है, जिसको भी हमने भी देखा कि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक कंटेंट रिटर्न हो रहा है। कंटेंट जो कि एक डेटा है। अब ये कंटेंट क्या हो सकता है, ये कंटेंट बेसिकली हमें एक HTML पेज हो सकता है। ठीक है, HTML जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको अपने वेबसाइट में कोई वीडियो को स्टोर करना है तो आप HTML के कुछ जो एलिमेंट होते हैं, वीडियो एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे वीडियो दिखा सकते हैं। उसी तरीके से HTML का ही हेडिंग होती है, ठीक है, H1 से लेके H6 तक। तो इसका यूज करके आप अपने वेबसाइट पे क्या लिख सकते हो, हेडिंग बना सकते हो। ऐसे पैराग्राफ होते हैं। तो बेसिकली आप जो भी कंटेंट देख रहे हो एक वेबसाइट पे, आप देखते हो कंटेंट बेसिकली कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो किसके थ्रू हो रही है, ये HTML के थ्रू। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग HTML पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वहां भी तो कंटेंट ही होगा। अगर कोई हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा तो हमारे वेबसाइट पे कुछ तो कंटेंट होना चाहिए। तो अब वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, नहीं, या IMG इमेज टैग का यूज करके हम इमेज अपनी वेबसाइट पे रख सकते हैं, या हेडिंग रख सकते हैं, पैराग्राफ रख सकते हैं, बटन बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं HTML में। जब हम लोग HTML पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि आप देखते हैं HTML सिर्फ क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या, जैसे एग्जांपल देखा जाए तो अगर आप जो घर बनवाते हो घर, ठीक है, तो जब आप इनिशियल घर बनवाते हो तो सिंपल क्या होता है, उसमें बस ईंट और कुछ मसाले लगा के उसको जोड़े गए होते हैं। नहीं, उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होती, कोई पेंटिंग नहीं होती। नहीं, तो घर उतना अच्छा नहीं दिखता। दिखता तो एक घर है बट उतना स्टाइल नहीं होता है। तो उसी तरीके से वेबसाइट में जब सिर्फ आप HTML का यूज करते हैं तो कंटेंट तो दिखता है कि चलो अच्छा हेडिंग आ गई, वीडियो आ गया, इमेजेस आ गए, बट इसमें कलरिंग नहीं होता है ना, स्टाइलिंग नहीं होती। स्टाइलिंग के लिए ही हमें क्या पढ़ना होता है, CSS। नहीं, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हमें क्या भेजेगा, ये जो सर्वर है वो क्या भेजेगा, HTML भेजेगा, CSS भेजेगा, और कुछ इंटरैक्टिविटी के लिए क्या भेजेगा, जावास्क्रिप्ट का भी यूज होता है। तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये क्या कर रहेगा, ये सर्वर हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करता है। तो एक्चुअली में सबसे पहले क्या रिटर्न करेगा, हमें HTML करेगा, देन HTML को हमारा ब्राउजर क्या करेगा, पार्स करेगा। फिर उसके बाद, अच्छा कंफ्यूज ना होइएगा कुछ ना टर्म अभी, क्योंकि पहली बार आप लोग देख रहे हो तो इतने सारे जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले नहीं। बट कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट बन सके, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है,
उसके लिए ये सारी चीजें ना बस एक ओवरव्यू की तरह हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी हर चीज को डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे की क्लासेज में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूट्यूब का जो सर्वर है बेसिकली, ठीक है, वो रिटर्न करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो हमारा ब्राउजर जो है ना, जो कि एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है, इस HTML को पहले क्या करेगा, पार्स करेगा, ठीक है, रेंडर करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा ना, रेंडर करने के बाद पार्स करेगा, देन उसके बाद हमें हमें क्या बनाएगा, सिंपली एक ट्री बनाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डॉम ट्री, नहीं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो क्या होगा कि ये ना कुछ ट्री जैसा बनाएगा, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए इस HTML कंटेंट में अगर कोई वीडियो है, तो वीडियो क्या होता है, एक टैग है, तो वीडियो का एक, नहीं, एक एलिमेंट अलग से वो कर लेगा, देन उसके बाद अगर कोई पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को कर लेगा। तो ऐसे कर करके ना एक ट्री की तरह एक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल बोल रहे हैं, जो कि एक ट्री की तरह होगा। इसको भी जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो पूरा इस पर काफी टाइम लगाने वाले हैं हम लोग, नहीं, करीब 8 से 10 क्लासेज हम लोग डॉम पे ही पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे डिटेल में जानेंगे। बट बेसिकली बिहाइंड द सीन, जब आप कोई भी वेबसाइट को आप अपने मोबाइल से एक्सेस करते हो या अपने लैपटॉप से एक्सेस करते हो, तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, कि आपका मोबाइल या लैपटॉप एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट को हम उस जिस भी वेबसाइट को आप रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसका सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, देन रिस्पॉन्स में हमें क्या भेजता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइलें भेजता है, ठीक है। फिर इसमें से ये जो HTML फाइल है, इसको हमारा ब्राउजर इसको पार्स करेगा, देन इसके बाद ये डॉम ट्री बनाएगा। फिर इस डॉम ट्री के बेस पे फिर अलग अलग जो CSS उस पर लिंक होगा या जावास्क्रिप्ट लिंक होगा, उसको फिर से हमारा ब्राउजर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ताकि ये भी सारी चीजें फाइलें ये सर्वर इसको सेंड करे, ठीक है। तो ये सारा बिहाइंड द सीन सब कुछ होने वाला है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम उतना डीप में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो अभी मोस्टली जो आपको एक ओवरव्यू चाहिए ना वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले, वो कुछ इस तरीके से ही होगा, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें, अगर आप और भी डीप में जब अपने बैकएंड पढ़ेंगे तो देखेंगे दो दो मशीन के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, उसमें इंटरनेट का क्या रोल है, वो सारी चीजें ना देखेंगे। जस्ट एग्जांपल कि ये जो रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, ये बेसिकली एक इंटरनेट उसके लिए जरूरी है, इंटरनेट एक माध्यम है, ठीक है। जस्ट लाइक ये एक कुछ इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट एक क्लाउड की तरह हम देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस तभी हो सकता है, ठीक है, नहीं, ट्रांसफर रिक्वेस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है जब उसके लिए एक मीडियम की जरूरत हो। ना मीडियम क्या है हमारा, ये इंटरनेट, जो कि अभी आप देखते हो कि विदाउट इंटरनेट अब क्या आप किसी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो, नहीं। तो बेसिकली ये हमारा जो इंटरनेट है वो एक मीडियम का रोल प्ले करता है। अब इस मीडियम में हम कैसे हमारा डेटा ट्रेवल करता है, नहीं, डेटा फ्लो एक कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपके कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ाया जाता तो जब हम लोग बैकएंड पढ़ेंगे तो फिर वहां पे ना इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेटा कैसे फ्लो होता है, इस इंटरनेट में क्या इंटरनेट कैसे काम करता है, इसमें राउटिंग क्या होता है, नहीं, मॉडल क्या होते हैं, वो सारे मॉडम क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कैसे एक राउट से दूसरे राउट तक डेटा ट्रांसफर होता है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अभी हमें सिर्फ ये जानना था कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो वेबसाइट में सिर्फ 3 चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी अभी करेंटली। अगर हम एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो सीखना क्या होगा कि हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट दिख रहा है, नहीं, कंटेंट बेसिकली क्या, जो एक यूजर को दिखाई दे रहा है, वो किसके थ्रू आएगा, HTML के थ्रू आएगा, ठीक है। HTML बेसिकली क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो बेसिकली जो भी मार्कअप, बेसिकली जो भी कंटेंट दिखाई दे रहा है, इस HTML के थ्रू हमें हमारे वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है या किसी और वेबसाइट। और उस मार्क जो कि ये मार्कअप जो है, ये जो कंटेंट है वो एक प्लेन कंटेंट होता है, तो इसको स्टाइल करने के लिए हमें एक और लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये होता है। तो बेसिकली हमें CSS पढ़ने की जरूरत है। CSS का रोल सिर्फ क्या है कि जो एलिमेंट होंगे इसके, उस एलिमेंट को स्टाइल करने का काम करता है, ठीक है, CSS।
उसी तरीके से इंटरैक्टिविटी, बेसिकली इंटरैक्टिविटी क्या, कि अगर मान लीजिए कोई हमारे वेबसाइट पे आ रहा है और कुछ एक्शन कर रहा है, एक्शन बेसिकली क्या हो रहा है कि जस्ट लाइक हमने कोई अपने वेबसाइट पे एक बटन लगा रहा है, ठीक है, एक मान लो सपोज एक बटन है, ठीक है। अब कोई यूजर्स हमारे वेबसाइट पे आ रहा है और इस बटन पे क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है। नहीं, जैसे कि आप भी करते होंगे, किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो बहुत सारी बटन होती हैं, तो अगर आपको कुछ और देखना होता है तो आप उस बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो। नहीं, तो क्लिक क्या है, बेसिकली एक एक्शन है, नहीं, जो कि यूजर के द्वारा किया जा रहा है ना, क्लियर, जो वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उसके द्वारा किया जाए। तो अब ये जो एक्शन है, इस एक्शन के बदले में हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, अब ये उस एक्शन पे डिपेंड करता है। ये क्या होता है कि ऑब्वियस बात है, बनाते वक्त हम कोड लिखते हैं, बट हर बार एक्शन करने के बाद ही ये चीजें क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो ये जो इंटरैक्टिविटी है, कि यूजर जब इंटरैक्ट कर रहा है हमारी वेबसाइट के साथ, तो उस इंटरैक्टिविटी को हैंडल करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज अभी करेंटली देखा जाए तो आज अगर आप जैसे गूगल मैप आप यूज कर रहे होंगे, गूगल मैप बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कोड किया गया है, नहीं। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो जावास्क्रिप्ट के ही कुछ बैकएंड इन्वायरमेंट जिसको हम, जैसे कि नोड, अब जावास्क्रिप्ट अगर लैंग्वेज आपको आती है तो आप फ्रंट एंड में का भी कोड कर सकते हैं। फ्रंट एंड किसको हम बोल रहे हैं, कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब एक फ्रंट एंड का पार्ट है, नहीं। तो वो सारा कोड हम फ्रंट एंड के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि इस जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज का यूज करके ना हम बैकएंड का भी कोड कर सकते हैं। तो अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, फुल स्टैक बेसिकली क्या, जो फ्रंट एंड का भी कोड लिखता हो और बैकएंड का भी कोड लिखता हो। तो पहले क्या होता था कि हम फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, देन बैकएंड के लिए हमें किसी और लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता था। बट अभी क्या है कि जावास्क्रिप्ट में ही आप फ्रंट एंड भी लिख पाओगे, ठीक है, फ्रंट एंड का भी कोड कर पाओगे और बैकएंड का भी कोड कर पाओगे। मतलब क्या, कि सिर्फ आप एक लैंग्वेज पढ़ के आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बना सकते, नहीं, क्लियर। तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, अगर आप जाके गूगल पे भी सर्च करोगे तो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में आपको जावास्क्रिप्ट ही दिखेगी, ठीक है। तो मोस्टली डेवलपर की चॉइस होती है कि आप जावास्क्रिप्ट और पाइथन, यही दो सबसे पॉपुलर इस समय करेंटली पॉपुलर लैंग्वेज में आपको ये दिखेगा, जावास्क्रिप्ट। हमें अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगले 2 से 3 महीने ना में हम लोग डिटेल में HTML CSS जावास्क्रिप्ट और कुछ लाइब्रेरी, जैसे कि आपने सुन रखा होगा बूटस्ट्रैप या टेलविन, नहीं, जिससे कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन पाए, नहीं। तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन के भी आप एक इंटर्नशिप गेट कर सकते हैं कहीं पे भी है, जो भी आप वेबसाइट पे, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर को भी हायर किया जाता है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर भी वेबसाइट बनाते हैं सिंपल, क्योंकि अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो फ्रंट एंड डेवलपर आसानी से बना देता है, ठीक है। तो अब अगर आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और साथ ही में थोड़ा स्टाइल, क्योंकि चाहे तो सिर्फ 3 ही लैंग्वेज में सीखने के बाद आप ना आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। बट इसके साथ साथ अगर आप टेलविन, बेसिकली जिसको हम बोल रहे हैं टेलविन CSS, जो कि एक CSS की लाइब्रेरी है जहाँ पे ना आसानी से ना इसको पढ़ के हम स्टाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना हम अगले 2-3 महीने में ना सीख जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से किसी भी तरह की जो फ्रंट एंड वेबसाइट है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। तो अभी शायद आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है, पहले शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, HTML क्यों पढ़ने वाले हैं। सर चार्जिंग। हाँ ठीक है, मैं देख कितना है, अभी है कुछ टाइम, देन उसके बाद, ठीक है। तो समझ में आया, ये सारे अगर आप ट्राई करिएगा, इसका ना एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि काफी लंबा ये कोर्स है। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तब तो सब कुछ समझ में आता है, बट 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने बाद ना हम चीजें भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप रिवाइज करते चलेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको एक नोट्स में बना के रखेंगे तो बड़ा इजीली है ना, कभी भी 2 4 5 10 मिनट लगा के आप सब कुछ को आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ना ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा और भी एलिब्रेट करते हैं। अच्छा, और भी डिटेल में इस सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं ना, तो मेरे पिछली क्लासेस जो भी हमने लाइव क्लासेस किया है पिछले बैचेस के लिए,
वो ना आप जाके ना देख सकते हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि उसमें काफी लंबा ड्यूरेशन वाला कोर्स था, तो वहाँ पे और भी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। तो अगर आप चाहें तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, किसी भी व्यवसाय यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल, ये एक मिनट, अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है मेरा, यहाँ पे अभी जो पिछली जो भी क्लासेज हो रही है, तो आप इस क्लासेस के भी सारी वीडियोज ना अपलोड कर देंगे। प्रदीप यादव मन मन दस्ती एक स्टैक है, ये प्रदीप यादव डेवलपर जो है, यहाँ पे ना सारी वीडियो को हम अपलोड कर देते हैं। तो आप चाहें तो देखिए, एक 104 वीडियोज है जो कि सिर्फ लाइव क्लासेस डाउट है, भी होता है इन्हीं लोगों को। क्यों करण जी? ठीक है। तो आप ना यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और अगर इसके प्लेलिस्ट पे जाए तो पिछली क्लास की जो वीडियो हमने बना रखी है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने जो पहला क्लास है इस कोर्स का, ये पिछली क्लास की वीडियो है। अब इसको जाके आप देख सकते हैं, बाकी ये भी इस क्लास की वीडियो ना यहाँ पे आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो जब भी आपको रिवाइज करना है तो आप इस चैनल पे आइए, और यहाँ पे ना जस्ट लाइक यहाँ देखिए क्लास 1 दिया है, तो हर वीडियो पे आपको क्लास नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। बट क्योंकि देखिए ये कोर्स थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे। बट कुछ चीजें हैं जो कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, अगर आप उसको भी आपके पास टाइम है पढ़ना चाहते हैं, तो जो पहले की जो फुल स्टैक जो हमारे प्ले लिस्ट है, ठीक है, पिछली, तो आप इन सारे ना इस कोर्स के ना जो वीडियोज है, इसको जाके अपना देख सकते हैं। यहाँ पे डे 1 जो बेसिक जावास्क्रिप्ट वो सारी चीजें हैं, तो आपको और भी डीप में आपको नॉलेज मिल जाएगा। बट फिर भी अगर आप नहीं, आपके पास टाइम है तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप जरूर नहीं ट्राई करिएगा ये सारी वीडियोज। काफी बड़ी बड़ी वीडियो है, इसीलिए ना ये लाइव क्लासेज ना मिस ना किया करिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेज जब आप मिस करेंगे ना, तो ये रिकॉर्डिंग देखना थोड़ा सा काफी बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो ट्राई करिए कि हर लाइव क्लास को ना जरूर अटेंड करते रहिए, ताकि आप उन लाइव क्लास सिर्फ रिवाइज के लिए ना, रिवीजन के लिए आप यूज करें, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमने एग्जाम्पल में हमने देखा था, अभी जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था उस चीज को थोड़ा सा एलिब्रेट करने के लिए रियल लाइफ में कैसे एक वेबसाइट काम करती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जैसे मैंने बोला, किसी भी वेबसाइट पे एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक क्रोम ब्राउजर या फिर कोई और ब्राउजर होना जरूरी है। उस ब्राउजर से ही हम क्या करेंगे, अच्छा ये मीटिंग जैसे ही ये बैटरी मेरी खत्म होगी, मीटिंग एंड हो जाएगी आज की क्लास का। तो थोड़ा सा अभी एक्चुअली कुछ लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तभी थोड़ा सा धीमा चल रहे हैं। मे बी मंडे से फिर ना 1.5 घंटे की जो क्लास है वो ना कंटिन्यू करेंगे, बट शायद अभी जितना टाइम तक ये क्लास चलेगी उतना रहेगा, बाकी वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास क्या होगी, फ्राइडे को होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लासेज क्या आप लोगों की जो क्लासेज होगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 8:30 PM से स्टार्ट होगी, 10 PM तक होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा एग्जांपल का किसी भी वेबसाइट के अगर हम एग्जांपल दें, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आप लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को यूज करते होंगे, तो अगर मैं फ्लिपकार्ट की अगर बात करें, तो flipkart.com, अगर मैं सिंपल, अगर हमें इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो हमें अपने ब्राउजर में उस वेबसाइट का डोमेन नेम, जिसको हम यूआरएल बोल रहे हैं, उस डोमेन नेम को हमें उसके यूआरएल को इंटर करना, जो कि उस वेबसाइट के सर्वर का क्या है, एक एड्रेस है, ठीक है। तो जैसे मैं इंटर करूंगा, ये वेबसाइट हमें क्या मिल रही है, एक्सेस हो जा रही है, जो कि ब्राउजर हमें शो कर दे रहा है, क्लियर। अब ये बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है कि हमारा ब्राउजर क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो फ्लिपकार्ट का सर्वर है वो हमें रिस्पॉन्स में क्या भेज रहा है, ये सारा HTML CSS और जावा, जो इस वेबसाइट में यूज किया गया है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी फाइलें हमें रिटर्न कर रहा है हमारे ब्राउजर को। फिर हमारा ब्राउजर इसको क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है, और फिर वो डॉम ट्री बना रहा है, फिर उसके बेस के हिसाब से फिर हमें ये सारा पेज क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो अब
इसमें हमने हमने जो देखा था कि जो HTML का रोल क्या है, HTML का काम क्या है कि यहाँ पे जो कुछ भी कंटेंट देख रहे हो, जैसे कि ये आपको ये सारे जो टेक्स्ट दिख रहे हैं या फिर जो फोटो दिख रही है, नहीं, ये इमेजेस दिख रही है, या फिर और यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जैसे एग्जांपल कि ये सारे इमेजेस या फिर ये हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सारा कंटेंट किसके थ्रू हो रहा है, HTML के थ्रू लाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको HTML आता है तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हो। ठीक है, इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। बट यहाँ पे जो स्टाइलिंग दिख रही है, स्टाइलिंग मतलब क्या, कि जो ये कलर दिख रहा है आपको, नहीं, या फिर आप जस्ट एग्जांपल ये देख रहे हैं कि अभी हॉरिजॉन्टली दिख रहा है। ठीक है, या फिर और भी चीजें जो स्टाइलिंग आपको दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे एक कार्ड दिख रहा है आपको, ना, ये कार्ड बनाया हुआ दिख रहा है, ये सारा जो स्टाइल दिख रहा है आपको, ये स्टाइल किसके थ्रू आ रहा है, CSS के थ्रू। तो कंटेंट, ये सारा जो कंटेंट है वो सब तो HTML के थ्रू आ जा रहा है। ठीक है, HTML जो कि एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसके थ्रू सारी चीजें आ जा रहा है। बट ये जो स्टाइल बनाई जा रही है, ठीक है, ये जो कलर लाया जा रहा है, उस कलर के लिए हमें क्या जानना होगा, CSS को पढ़ना होगा। ठीक है, उसी तरीके से कि अभी जो मैं इंटरेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंटरेक्टिविटी क्या होती है कि जैसे भी यहाँ पे देख रहे हो, ये एक स्लाइडर दिख रहा है, नहीं, स्लाइडर क्या होता है, ये जो अपने टाइम के साथ अपने आप ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, नहीं, तो ये जो स्लाइडर जो फंक्शनैलिटी दिख रही है आपको ना, ये किसके थ्रू बनाया गया है, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसमें टाइमर लगा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्टिविटी हो रही है कि समय के साथ साथ ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे अब इस पे हम यहाँ पे किसी पे क्लिक करेंगे, जैसे कि लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं, तो देखिए हमें ये सारी चीजें दिख रही है। तो ये क्लिक जो भी मैंने दिखाया था, ये जो क्लिक कर रहे हैं, तो ये जो एक्शन हो रहा है, फिर उसके बदले में हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। तो अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो फिर आप क्या करोगे, इस तरह का जो ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आपको भी दिखाई दे रही, ठीक है, दिखाई दे रही है क्या, मतलब ये सारे कंटेंट जो दिखाई दे रहा है, या फिर जो स्टाइल दिखाई दे रहा है, या फिर जो इंटरेक्टिविटी दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड बेसिकली क्या है कि जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी एग्जैक्टली ये सारी वेबसाइट जो है ना आपको भी दिखाई दे रही है, ये सब कुछ आप बना सकते हो अगर आपको सिर्फ क्या आता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम लोग पहले यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही 3 लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग ना ऐसे ही या फ्लिपकार्ट का या फिर किसी और वेबसाइट का क्या बनाएंगे, क्लोन बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको भी मजा आए बनाने में। फिर उसके बाद आपका एक बायो पेज बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को दिखा सके, लोगों को बता सके कि आप भी एक वेब डेवलपर है। तो अगले 3 महीने में आप ना इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो, 3 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने मान लो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते। क्योंकि अभी आप देखो, पढ़ाने को तो मैं 1 महीने में पढ़ा दूंगा, ठीक है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअली आपके माइंड को भी हमें समझना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एज ए टीचर, क्योंकि मैं तो इस चीज को कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके हिसाब से भी मुझे चलने की जरूरत है। तो आपको ये सारी चीजें ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम भी अवेलेबल रहेगा, और आप इजीली इस चीज को समझ भी सकते हैं। क्लियर? क्यों, कोई क्वेश्चन किसी को? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अभी अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। क्यों, किसी को कोई क्वेश्चन? अभी तक जो कुछ भी हमने बताया समझाया, सब समझ में आ गया हम लोगों को? समझ में आ गया कि हमें HTML क्यों पढ़ना है, CSS क्यों पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी है, और वेब डेवलपमेंट क्या है एक्चुअली में। वेब डेवलप बेसिकली जो कुछ भी आप रिसोर्स देख रहे हो, अगर वेबसाइट वेब डेवलपर आप बनते हो तो आप कोई भी जो भी ऐप देख रहे हो, अभी आप यूज कर रहे हो, चाहे वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, यूट्यूब है, या जो कुछ भी आप देख रहे हो, सब एक वेबसाइट के थ्रू आप ना, आप वैसी वेबसाइट खुद की भी बना सकते हो। और फिर आप उसके, और ये सिर्फ बना के ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नौकरी कर सकते हो, जॉब ही करना होता है, आप बहुत सारी चीजें ना खुद की भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास अगर वेबसाइट है तो गूगल एड रेवेन्यू से ना आप एड से आप पैसे कमा सकते हो, नहीं, गूगल एडवर्ड बेसिकली एक उनका फीचर्स है। ठीक है,
या फिर आप दूसरों के लिए वेबसाइट बना सकते हो। आपके आसपास कितने सारे बिजनेसेस है, उनके लिए आप वेबसाइट बना सकते हो। तो आपके पास एक ऐसी स्किल है कि आज अगर देखा जाए कि अगर आपके पास कोई डिग्री है तो गारंटी नहीं है कि आपको जॉब जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट आपके पास अगर स्किल्स है तो आप डेफिनेटली जॉब पा लेते हैं। तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिस पे आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास ये स्किल है, प्लस साथ ही में आपके पास प्रोजेक्ट है, अच्छे प्रोजेक्ट है। हाँ, बट ये एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग कोर्स है। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने 2 महीने में ना आप वेब डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बोलता है भी कि आपको 2 महीने में वेब डेवलपर बना देंगे, तो अब इस वजह से मैंने बताया कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, बट आप एक्चुअली में या फिर वो जो बोल रहा है उसको भी सीखने में नहीं 1 साल 1.5 साल लग गए हैं, बट आपको 2 महीने में सिखा रहा है। तो अब इस बात है कि बस सिर्फ आपको नहीं, मोटिवेशन के लिए वो बस बोल रहा है, बट एक्चुअली में अगर आप इस स्क्रैच से सीख रहे हैं तो आपको ना एक माइंडसेट डेवलप करने में टाइम लगता है। तो ये है कि आप ना 6 से 9 महीने टाइम देने के बाद ना अब एक डेवलपर बन सकते हैं, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप उसके लिए कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपर अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी का डिग्री है और प्लस वेब डेवलपमेंट का नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे नहीं पैकेज पे जा सकते हैं, नहीं एक अच्छी जॉब गेट कर सकते हैं। तो मोस्टली कि जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है लोग सीखते हैं, बट जाके फोर्थ ईयर में अभी मेरा जो बैच चल रहा नहीं, देखिए MWF में आप लोगों की क्लासेज होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बट अगर जो रिएक्ट पढ़ना चाहते हैं, रिएक्ट बेसिकली जिसपे इंस्टाग्राम बनाया गया है, फेसबुक बनाया गया है, तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तो अगर किसी को मॉडर्न डेवलपर बनना है, जिसको HTML CSS आती है और आगे की चीजें पढ़नी है, तो उसके लिए भी मेरा एक कोर्स अभी कंटिन्यू है। पिछले अभी उसका भी एक नया कोर्स हमने भी लॉन्च किया है, लास्ट क्लास भी कल हुई थी। तो अगर किसी को आगे का पढ़ना है, जो अगर कोई आपके जानने वाला हो जो कि रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जेएस या आगे एडवांस चीजें पढ़ना चाहता है, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्लासेस TTS में चलती है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, बट अगर आप एकदम बेसिक बिगिनर हो तो आपके लिए ये कोर्स परफेक्ट है। फिर मिलके ऐसे ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, जहाँ पे ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करने वाले हैं। ठीक है, और ये कोर्स में नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ही लिमिटेड होने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़े ज्यादा लोगों का हम लोग बैच ही नहीं चलाने वाले हैं। 30 से 35 लोगों से ज्यादा नहीं होने वाले हैं इस बैच में। ठीक है, ताकि हम आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, नहीं आपकी क्वेश्चन को लिसन कर सके। तो इसीलिए हम लोग इसको ना लाइव क्लास की तरह ही देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग की फीलिंग देने वाले कि नहीं 200 300 लोग पढ़ रहे हैं ना, जहाँ पे सिर्फ मैं आऊँ और पढ़ा के चला जाऊँ, आपके क्वेश्चन को ना सुनना। ठीक है, तो आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि पिछली जो भी हमने बैचेस चलाए हैं, ठीक है, 2023 से हम पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं काफी खुश थे। ठीक है, और कई सारे लोग तो अभी प्लेस भी हो चुके हैं। तो अभी इसमें भी आप सारे लोगों से मिलवाएंगे, कुछ जो स्टूडेंट हमारे साथ ही इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। ठीक है, सीखने के बाद तो उनसे आपका इंटरेक्शन करवाएंगे, कुछ चीजें ना वो लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। आज की क्लास ना थोड़ा सा यहाँ पे ही खत्म करते हैं बस, क्योंकि अभी बिगिनिंग है तो कुछ लोग और भी ज्वाइन करेंगे। इतना आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि ना फिर उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो इस वीक में फ्राइडे फ्राइडे अगली क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वही जो सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टूल्स की हमें जरूरत है। जैसे BS कोड के कुछ एक्सटेंशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि BS कोड को कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो सारा सेटअप की हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और HTML की शुरुआत कर देंगे जो कि फ्राइडे को होगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई दोस्त सीखना चाह रहे हैं तो उनको जरूर इनवाइट करिए। 1 महीने फ्री है। ठीक है, तो आराम से वो सीखे, अगर उसको समझ में आता है देन हमारे साथ वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के दोस्त हो जो अगर सीखना चाहते हैं वेब डेवलपर, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि ना आगे चल के ना आपको उसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना अकेले एक के बजाय अगर 2 3 लोग साथ में कोड करने कोड कोड क्योंकि आपको काफी समय तक कोड करना होता है। तो कोडिंग के लिए अगर आपके साथ 1 2 लोग पार्टनर हो जिनके साथ ना आप बैठ के कोड कर लिख सको, तो काफी मजा आता है।
तो अगर आपके दोस्त भी पढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली, नहीं, और बाकी चीज़ें आपके लिए बड़ा आसान होने वाली है। इसलिए अगर आप कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि फिर हम लोग मिलकर पढ़ें, ठीक है। बस आपको रिकमेंड ही करना है, अगर उसको अच्छा लगता है तभी कंटिन्यू करेगा, और ये अभी अभी फ्री है तो आप ऑब्वियस बात है रिटर्न करें, ठीक है। तो फ्राइडे को मिलते हैं, और 8:30 PM सेम लिंक से ज्वाइनिंग करनी है। तो बार बार आपको लिंक नहीं भेजी जाएगी, यही जो लिंक है इसी लिंक से आपको MWF, इसको ना नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी, 8:30 PM पे आप ना साथ ज्वाइन किया करिए। 8:30 से स्टार्ट कर दिया करेंगे क्लासेज हम लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट बाद आ रहे हैं, 15 मिनट बाद आ रहे हैं, नहीं। आप तो ट्राई करिएगा, 8:30 पे क्लास ज्वाइन कर लिया करिएगा, और 10 PM तक क्लास चलेगा, ठीक है। ओके, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अभी कुछ है, या फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नहीं है क्वेश्चन? ठीक है फिर ना, ओके बाय।